हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 17वां सर्ग। रावण से तिरस्कृत ब्रह्मर्षि कन्या वेदवती का उसे शाप देकर अग्नि में प्रवेश करना और दूसरे जन्म में सीता के रूप में प्रादुर्भूत होना। अगस्त्य जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात महाबाहु रावण भूतल पर विचरता हुआ हिमालय के वन में आकर वहां सब ओर चक्कर लगाने लगा। वहां उसने एक तपस्विनी कन्या को देखा जो अपने अंगों में काले रंग का मृगचर्म तथा सिर पर जटा धारण किए हुए थी। वह ऋषिप्रोक्त विधि से तपस्या में संलग्न हो देवांगना के समान उद्दीप्त हो रही थी। उत्तम एवं महान व्रत का पालन करने वाली तथा रूप सौंदर्य से सुशोभित उस कन्या को देखकर रावण का चित्त कामजनित मोह के वशीभूत हो गया। उसने अट्टहास करते हुए पूछा, भद्रे, तुम अपनी इस युवावस्था के विपरीत यह कैसा बर्ताव कर रही हो? तुम्हारे इस दिव्य रूप के लिए ऐसा आचरण उचित नहीं है। भीरु, तुम्हारे इस रूप की कहीं तुलना नहीं है। यह पुरुषों के हृदय में कामजनित उन्माद पैदा करने वाला है। अतः तुम्हारा तप में संलग्न होना उचित नहीं है। तुम्हारे लिए हमारे हृदय से यही निर्णय प्रकट हुआ है। भद्रे, तुम किसकी पुत्री हो? यह कौन सा व्रत कर रही हो? सुमुखी, तुम्हारा पति कौन है? भीरु, जिसके साथ तुम्हारा संबंध है वह मनुष्य इस भूलोक में महान पुण्यात्मा है। मैं जो कुछ पूछता हूं वह सब मुझे बताओ। किस फल के लिए यह परिश्रम किया जा रहा है? रावण के इस प्रकार पूछने पर वह यशस्विनी तपोधना कन्या उसका विधिवत आतिथ्य सत्कार करके बोली, अमित तेजस्वी ब्रह्मर्षि श्रीमान कुशध्वज मेरे पिता थे, जो बृहस्पति के पुत्र थे और बुद्धि में भी उन्हीं के समान माने जाते थे। प्रतिदिन वेदाभ्यास करने वाले उन महात्मा पिताजी से वामई कन्या के रूप में मेरा प्रादुर्भाव हुआ था। मेरा नाम वेदवती है। जब मैं बड़ी हुई तब देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग भी पिताजी के पास जाकर मुझे मांगने लगे। महाबाहु राक्षसेश्वर, पिताजी ने उनके हाथ में मुझे नहीं सौंपा। इसका क्या कारण था मैं बता रही हूं, सुनिए। पिताजी की इच्छा थी कि तीनों लोकों के स्वामी देवेश्वर भगवान विष्णु मेरे दामाद हों। इसीलिए वे मुझे किसी और को नहीं देना चाहते थे। उनके इस अभिप्राय को सुनकर बलाभिमानी दैत्यराज शंभु उन पर कुपित हो उठा और उस पापी ने रात में सोते समय मेरे पिताजी की हत्या कर डाली। इससे मेरी महाभागा माता को बड़ा दुख हुआ और वे पिताजी के शव को हृदय से लगाकर चिता की आग में प्रविष्ट हो गईं। तब से मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि भगवान नारायण के प्रति पिताजी का जो मनोरथ था उसे मैं सफल करूंगी। इसलिए मैं उन्हीं को अपने हृदय मंदिर में धारण करती हूं। यही प्रतिज्ञा करके मैं यह महान तप कर रही हूं। राक्षसराज, आपके प्रश्न के अनुसार यह सब बात मैंने आपको बता दी। नारायण ही मेरे पति हैं। उन पुरुषोत्तम के सिवा दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकता। उन्हीं को प्राप्त करने के लिए मैंने इस कठोर व्रत का आश्रय लिया है। राजन, पौलस्त्यनंदन, मैंने आपको पहचान लिया है। आप जाइए। त्रिलोकी में जो कुछ भी विद्यमान है वह सब मैं तपस्या द्वारा जानती हूं।
यह सुनकर रावण कामबाण से पीड़ित हो विमान से उतर गया और उस उत्तम एवं महान व्रत का पालन करने वाली कन्या से फिर बोला, सुश्रोणी, तुम गर्वीली जान पड़ती हो, तभी तो तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो गई है। मृगशावकलोचने, इस तरह पुण्य का संग्रह बूढ़ी स्त्रियों को ही शोभा देता है, तुम जैसी युवती को नहीं। तुम तो सर्वगुण संपन्न एवं त्रिलोकी की अद्वितीय सुंदरी हो, तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। भीरु, तुम्हारी जवानी बीती जा रही है। भद्रे, मैं लंका का राजा हूं, मेरा नाम दशग्रीव है। तुम मेरी भार्या हो जाओ और सुखपूर्वक उत्तम भोग भोगो। पहले यह तो बताओ, तुम जिसे विष्णु कहती हो वह कौन है? अंगने। भद्रे, तुम जिसे चाहती हो वह बल, पराक्रम, तप और भोग वैभव में मेरी समानता नहीं कर सकता। उसके ऐसा कहने पर कुमारी वेदवती उस निशाचर से बोली, नहीं नहीं, ऐसा न कहो। राक्षसराज, भगवान विष्णु तीनों लोकों के अधिपति हैं। सारा संसार उनके चरणों में मस्तक झुकाता है। तुम्हारे सिवा दूसरा कौन पुरुष है जो बुद्धिमान होकर भी उनकी अवहेलना करेगा? वेदवती के ऐसा कहने पर उस राक्षस ने अपने हाथ से उस कन्या के केश पकड़ लिए। इससे वेदवती को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने हाथ से उन केशों को काट दिया। उसके हाथ ने तलवार बनकर तत्काल उसके केशों को मस्तक से अलग कर दिया। वेदवती रोष से प्रज्वलित सी हो उठी। वह जल मरने के लिए उतावली हो अग्नि की स्थापना करके उस निशाचर को दग्ध करती हुई बोली, नीच राक्षस, तूने मेरा तिरस्कार किया है, अतः अब इस जीवन को सुरक्षित रखना मुझे अभीष्ट नहीं है। इसलिए तेरे देखते देखते मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। तू पापात्मा है, इस वन में तूने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तेरे वध के लिए फिर उत्पन्न होऊंगी। स्त्री अपनी शारीरिक शक्ति से किसी पापाचारी पुरुष का वध नहीं कर सकती। यदि मैं तुझे शाप दूं तो मेरी तपस्या क्षीण हो जाएगी। यदि मैंने कुछ भी सत्कर्म, दान और होम किए हों तो अगले जन्म में मैं सती साध्वी अयोनिजा कन्या के रूप में प्रकट होऊं तथा किसी धर्मात्मा पिता की पुत्री बनूं। ऐसा कहकर वह प्रज्वलित अग्नि में समा गई। उस समय उसके चारों ओर आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। तदंतर दूसरे जन्म में वह कन्या पुनः एक कमल से प्रकट हुई। उस समय उसकी कांति कमल के समान ही सुंदर थी। उस राक्षस ने पहले की ही भांति फिर वहां से भी उस कन्या को प्राप्त कर लिया। कमल के भीतरी भाग के समान सुंदर कांति वाली उस कन्या को लेकर रावण अपने घर गया। वहां उसने मंत्री को वह कन्या दिखाई। मंत्री बालक बालिकाओं के लक्षणों को जानने वाला था। उसने उसे अच्छी तरह देखकर रावण से कहा, राजन, यह सुंदरी कन्या यदि घर में रही तो आपके वध का ही कारण होगी, ऐसा लक्षण देखा जाता है, श्री राम। यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंक दिया। तत्पश्चात वह भूमि को प्राप्त होकर राजा जनक के यज्ञ मंडप के मध्यवर्ती भूभाग में जा पहुंची। वहां राजा के हल के मुखभाग से उस भूभाग के जोते जाने पर वह सती साध्वी कन्या फिर प्रकट हो गई। प्रभो, वही यह वेदवती महाराज जनक की पुत्री के रूप में प्रादुर्भूत हो आपकी पत्नी हुई है। महाबाहो, आप ही सनातन विष्णु हैं। उस वेदवती ने पहले ही अपने रोषजनित शाप के द्वारा आपके उस पर्वताकार शत्रु को मार डाला था, जिसे अब आपने आक्रमण करके मौत के घाट उतारा है। प्रभो, आपका पराक्रम अलौकिक है। इस प्रकार यह महाभागा देवी विभिन्न कल्पों में पुनः रावणवध के उद्देश्य से मर्त्यलोक में अवतीर्ण होती रहेगी। यज्ञवेदी पर अग्निशिखा के समान हल से जोते गए क्षेत्र में इसका आविर्भाव हुआ है। यह वेदवती पहले सत्ययुग में प्रकट हुई थी। फिर त्रेतायुग आने पर उस राक्षस रावण के वध के लिए मिथिलावर्ती राजा जनक के कुल में सीता रूप से अवतीर्ण हुई। सीता, हल जोतने से भूमि पर बनी हुई रेखा से उत्पन्न होने के कारण मनुष्य इस देवी को सीता कहते हैं। 18वां सर्ग। रावण द्वारा मरुत की पराजय तथा इंद्र आदि देवताओं का मयूर आदि पक्षियों को वरदान देना। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, वेदवती के अग्नि में प्रवेश कर जाने पर रावण पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो पृथ्वी पर सब ओर भ्रमण करने लगा। उसी यात्रा में उशीरबीज नामक देश में पहुंचकर रावण ने देखा राजा मरुत देवताओं के साथ बैठकर यज्ञ कर रहे हैं। उस समय साक्षात बृहस्पति के भाई तथा धर्म के मर्म को जानने वाले ब्रह्मर्षि संवर्त संपूर्ण देवताओं से घिरे रहकर वह यज्ञ करा रहे थे।
ब्रह्मा जी के वरदान से जिसे जीतना कठिन हो गया था, उस राक्षस रावण को वहां देखकर उसके आक्रमण से भयभीत होकर देवता लोग तिर्यक योनियों में प्रवेश कर गए। इंद्र मोर हो गए, धर्मराज कौआ, कुबेर गिरगिट और वरुण हंस हो गए, शत्रुसूदन श्री राम। इसी तरह अन्य देवता भी विभिन्न रूपों में स्थित हो गए। तब रावण ने उस यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, मानो कोई अपवित्र कुत्ता वहां आ गया हो। राजा मरुत के पास पहुंचकर राक्षसराज रावण ने कहा, मुझसे युद्ध करो या अपने मुंह से यह कह दो कि मैं पराजित हो गया। तब राजा मरुत ने पूछा, आप कौन हैं? उनका प्रश्न सुनकर रावण हंस पड़ा और बोला, भूपाल, मैं कुबेर का छोटा भाई रावण हूं। फिर भी तुम मुझे नहीं जानते और मुझे देखकर भी तुम्हारे मन में न तो कौतूहल हुआ न भय ही। इससे मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा कौन ऐसा राजा होगा जो मेरे बल को न जानता हो? मैं वही रावण हूं जिसने अपने भाई कुबेर को जीतकर यह विमान छीन लिया है। तब राजा मरुत ने कहा, तुम धन्य हो जिसने अपने बड़े भाई को रणभूमि में पराजित कर दिया। तुम्हारे जैसा स्पृहनीय पुरुष तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। तुमने पूर्वकाल में किस शुद्ध धर्म का आचरण करके वर प्राप्त किया है? तुम स्वयं जो कुछ कह रहे हो, ऐसी बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी। दुर्बुद्धे, इस समय खड़े तो रहो, मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकोगे। आज अपने पैने बाणों से मारकर तुम्हें यमलोक पहुंचाता हूं। तदंतर राजा मरुत धनुष बाण लेकर बड़े रोष के साथ युद्ध के लिए निकले, परंतु महर्षि संवर्त ने उनका मार्ग रोक लिया और स्नेहपूर्वक कहा, राजन, यदि मेरी बात सुनना और उस पर ध्यान देना उचित समझो तो सुनो। तुम्हारे लिए युद्ध करना उचित नहीं है। यह माहेश्वर यज्ञ आरंभ हुआ है। यदि पूरा न हुआ तो तुम्हारे कुल को दग्ध कर डालेगा। जो यज्ञ की दीक्षा ले चुका है उसके लिए युद्ध का अवसर कहा है। यज्ञ दीक्षित पुरुष में क्रोध का स्थान ही कहा है। युद्ध में किसकी विजय होगी, इस विषय में सदा संशय रहता है। उधर वह राक्षस अत्यंत दुर्जय है। आचार्य की बात सुनकर पृथ्वीपति मरुत युद्ध से निवृत्त हो गए। उन्होंने धनुषबाण त्याग दिया और शांत भाव से यज्ञ के लिए उन्मुख हो गए। तब उन्हें पराजित मानकर शुक ने यह घोषणा कर दी कि महाराज रावण की विजय हुई और वह बड़े हर्ष के साथ उच्च स्वर से सिंहनाद करने लगा। उस यज्ञ में आकर बैठे हुए महर्षियों को खाकर उनके रक्त से पूर्ण तृप्त हो रावण फिर पृथ्वी पर विचरने लगा। रावण के चले जाने पर इंद्र सहित संपूर्ण देवता पुनः अपने स्वरूप में प्रकट हो उन प्राणियों को, जिनके रूप में वे छिपे थे, वरदान देते हुए बोले। सबसे पहले इंद्र ने प्रसन्न होकर मोर से कहा, धर्मज्ञ, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम्हें सर्प से भय नहीं होगा। मेरे जो सहस्र नेत्र हैं उनके समान चिन्ह तुम्हारी पंखों में प्रकट होंगे। जब मैं मेघरूप होकर वर्षा करूंगा उस समय तुम्हें बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी। यह प्रसन्नता मेरी प्राप्ति का परिचायक होगी, नरेश्वर श्री राम। इस वरदान से पहले मोरों के पंख केवल नीले रंग के ही होते थे। इंद्र का वर पाकर सब मयूर वहां से चले गए। फिर धर्मराज ने कौए से कहा, पक्षी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। प्रसन्न होकर जो कुछ कहता हूं उसे सुनो। जैसे दूसरे प्राणियों को मैं नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित करता हूं, वैसे रोग मेरी प्रसन्नता के कारण तुम पर प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। मेरे वरदान से तुम्हें मृत्यु का भय नहीं होगा। जब तक मनुष्य आदि प्राणी तुम्हारा वध न करेंगे तब तक तुम जीवित रहोगे। यमलोक में स्थित रहकर जब भूख से पीड़ित मानव अपने बंधु बांधवों के लिए तुम्हें भोजन कराएंगे तब वे तृप्त हो जाएंगे। तत्पश्चात वरुण ने हंस से कहा, पक्षीराज, मेरा वचन सुनो। तुम्हारे शरीर का रंग चंद्रमंडल तथा शुद्ध फेन के समान उज्ज्वल, सौम्य एवं मनोरम होगा। मेरे अंशभूत जल का आश्रय लेकर तुम सदैव कांतिमान बने रहोगे और तुम्हें अनुपम प्रसन्नता प्राप्त होगी। यही मेरे प्रेम का चिन्ह होगा। श्री राम, पूर्वकाल में हंसों का रंग पूर्णतया श्वेत नहीं था। उनकी पंखों का अग्रभाग नीला और मध्य भाग दूरवादल के समान श्याम वर्ण का होता था। फिर कुबेर ने गिरगिट से कहा, मैं प्रसन्न होकर तुम्हें सुवर्ण के समान सुंदर रंग प्रदान करता हूं। तुम्हारा सिर सदैव ही सुवर्ण के समान अक्षय होगा। मेरी प्रसन्नता से तुम्हारा यह काला रंग सुनहरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार उत्तम वर देकर वे सब देवता यज्ञोत्सव समाप्त होने पर राजा मरुत के साथ स्वर्गलोक चले गए। 19वां सर्ग।
रावण द्वारा अनरण्य का वध तथा शाप की प्राप्ति। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, राजा मरुत को जीतने के पश्चात राक्षसराज दशग्रीव अन्य नरेशों के नगरों में युद्ध की इच्छा से गया। महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी उन महाराजों के पास जाकर वह राक्षसराज कहता, राजाओं, मेरे साथ युद्ध करो अथवा यह कह दो कि हम हार गए। यही मेरा निश्चय है। इसके विपरीत करने से छुटकारा नहीं मिलेगा। तब निर्भय, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ विचार रखने वाले महाबली राजाओं ने परामर्श करके शत्रु की प्रबलता समझी और बोले, राक्षसराज, हम तुमसे हार मानते हैं। दुष्यंत, सुरथ, गाधी, गय और राजा पुरुरवा, इन सबने अपने अपने राजत्वकाल में रावण के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इसके बाद राक्षसों का राजा रावण इंद्र द्वारा सुरक्षित अमरावती की भांति महाराज अनरण्य द्वारा पालित अयोध्यापुरी में आया। वहां पुरंदर इंद्र के समान पराक्रमी राजा अनरण्य से मिलकर बोला, राजन, तुम मुझसे युद्ध करने का वचन दो अथवा कह दो कि मैं हार गया। यही मेरा आदेश है। उस पापात्मा की यह बात सुनकर अयोध्यानरेश अनरण्य को बड़ा क्रोध आया और वे बोले, निशाचरपते, मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर देता हूं। ठहरो, शीघ्र युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मैं भी तैयार होता हूं। राजा ने रावण की दिग्विजय की बातें पहले से ही सुन रखी थीं, इसलिए उन्होंने बड़ी सेना इकट्ठी कर ली थी। यह सारी सेना उस समय राक्षस के वध के लिए उत्साहित हो नगर से बाहर निकली। नरश्रेष्ठ श्री राम 10,000 हाथी सवार, 1 लाख घुड़सवार, अनेक रथी और असंख्य पैदल सैनिक पृथ्वी को आच्छादित करके युद्ध के लिए आगे बढ़े। 20वां सर्ग। राजा अनरण्य और रावण का युद्ध, शाप तथा नारद जी का उपदेश। रणक्षेत्र में पहुंचकर युद्ध विशारद रघुवीर। तब राजा अनरण्य और निशाचर रावण में अद्भुत संग्राम होने लगा। उस समय राजा जी की सारी सेना रावण की सेना से भिड़कर उसी प्रकार नष्ट होने लगी जैसे अग्नि में दी हुई आहुति पूर्णतः भस्म हो जाती है। उस सेना ने बहुत देर तक युद्ध किया, बड़ा पराक्रम दिखाया, परंतु तेजस्वी रावण का सामना करके वह थोड़ी ही संख्या में शेष रह गई और अंत में जैसे पतंगे अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं, वैसे ही काल के गाल में समा गई। राजा ने देखा, मेरी विशाल सेना उसी प्रकार नष्ट होती चली जा रही है जैसे जल से भरी सैकड़ों नदियां महासागर में विलीन हो जाती हैं। तब महाराज अनरण्य क्रोध से मूर्छित होकर इंद्रधनुष के समान महान शरासन को टंकारते हुए रावण का सामना करने के लिए आगे बढ़े। फिर तो जैसे सिंह को देखकर मृग भाग जाते हैं, उसी प्रकार मारीच, शुक, सारण और प्रहस्त, ये चारों राक्षस मंत्री राजा अनरण्य से पराजित होकर भाग खड़े हुए। तत्पश्चात इक्ष्वाकु वंश को आनंदित करने वाले राजा अनरण्य ने राक्षसराज रावण के मस्तक पर 8 तीखे बाण मारे, परंतु जैसे बादलों से पर्वत शिखर पर गिरती हुई जलधाराएं उसे क्षति नहीं पहुंचाती, उसी प्रकार वे बरसते हुए बाण उस निशाचर के शरीर पर कहीं घाव न कर सके। इसके बाद राक्षसराज ने कुपित होकर राजा के मस्तक पर एक थप्पड़ मारा। इससे आहत होकर राजा रथ से नीचे गिर पड़े। जैसे वन में वज्रपात से दग्ध हुआ साखू का वृक्ष धराशायी हो जाता है, उसी प्रकार राजा अनरण्य व्याकुल होकर भूमि पर गिरे और थरथर कांपने लगे। यह देख रावण जोर जोर से हंस पड़ा और उन इक्ष्वाकुवंशी नरेश से बोला, इस समय मेरे साथ युद्ध करके तुमने क्या फल प्राप्त किया है? नरेश्वर, तीनों लोकों में कोई ऐसा वीर नहीं है जो मुझे द्वंद्व युद्ध दे सके। जान पड़ता है कि तुमने भोगों में आसक्त रहने के कारण मेरे बल और पराक्रम की चर्चा नहीं सुनी। राजा की प्राणशक्ति क्षीण हो रही थी। उन्होंने इस प्रकार बातें करने वाले रावण का वचन सुनकर कहा, राक्षसराज, अब यहां क्या किया जा सकता है, क्योंकि काल का उल्लंघन करना अत्यंत दुष्कर है। राक्षस, तू अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहा है, किंतु तूने जो आज मुझे पराजित किया है, इसमें काल ही कारण है। वास्तव में काल ने ही मुझे मारा है। तू तो मेरी मृत्यु में निमित्त मात्र बन गया है। मेरे प्राण जा रहे हैं, अतः इस समय मैं क्या कर सकता हूं? निशाचर, मुझे संतोष है कि मैंने युद्ध से मुंह नहीं मोड़ा। युद्ध करता हुआ ही मैं तेरे हाथ से मारा गया हूं। परंतु राक्षस, तूने अपने व्यंग्यपूर्ण वचन से इक्ष्वाकुकुल का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे शाप दूंगा। यदि मैंने दान, पुण्य, होम और तप किया हो, यदि मैंने धर्म के अनुसार प्रजाजनों का पालन किया हो, तो मेरी बात सत्य होकर रहे।
महात्मा इक्ष्वाकुवंशी नरेशों के इस वंश में ही दशरथनंदन श्रीराम अवतीर्ण होंगे, जो तेरे प्राणों का सहार करेंगे। राजा के इस प्रकार शाप देते ही मेघ के समान गंभीर स्वर में देवताओं की दुंदुभी बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। राजाधिराज श्रीराम। तदंतर राजा अनरण्य स्वर्गलोक को सिधारे। उनके स्वर्गगामी हो जाने पर राक्षस रावण वहां से अन्यत्र चला गया। इसके बाद का प्रसंग नारद जी का रावण को समझाना और रावण का यमलोक की ओर प्रस्थान। इसके बाद राक्षसराज रावण मनुष्यों को भयभीत करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। एक दिन पुष्पक विमान से यात्रा करते समय उसे बादलों के बीच मुनिश्रेष्ठ देवर्षि नारद मिले। निशाचर दशग्रीव ने उनका अभिवादन करके कुशल समाचार पूछा और उनके आगमन का कारण जाना। तब बादलों की पीठ पर खड़े हुए अमितकांति महातेजस्वी देवर्षि नारद ने पुष्पक विमान पर बैठे हुए रावण से कहा, उत्तम कुल में उत्पन्न विश्रवण कुमार रावण, ठहरो। मैं तुम्हारे बढ़े हुए बल और विक्रम से बहुत प्रसन्न हूं। दैत्यों का विनाश करने वाले अनेक संग्राम करके भगवान विष्णु ने और गंधर्वों तथा नागों को पद्दलित करने वाले युद्धों द्वारा तुमने भी मुझे समान रूप से संतुष्ट किया है। अब यदि तुम सुनोगे तो मैं तुमसे कुछ कहने योग्य बात कहूं। तात, मेरे मुंह से निकली हुई उस बात को सुनने के लिए तुम अपने चित्त को एकाग्र करो। तात, तुम देवताओं के लिए भी अवध्य होकर इस भूलोक के निवासियों का वध क्यों कर रहे हो? यहां के प्राणी तो मृत्यु के अधीन होने के कारण स्वयं ही मरे हुए हैं, फिर तुम भी इन मरे हुओं को क्यों मारते हो? देवता, दानव, दैत्य, यक्ष, गंधर्व और राक्षस भी जिसे नहीं मार सकते, ऐसे विख्यात वीर होकर भी तुम इस मनुष्यलोक को क्लेश पहुंचाओ, यह उचित नहीं है। जो सदा अपने कल्याण साधन में मूढ़ हैं, बड़ी बड़ी विपत्तियों से घिरे रहते हैं, बुढ़ापा और सैकड़ों रोगों से पीड़ित होते हैं, ऐसे लोगों को कौन वीर पुरुष मार सकता है? यह लोक तो यूं ही भूख, प्यास और जरा से क्षीण हो रहा है तथा विषाद और शोक में डूबकर अपनी विवेक शक्ति खो बैठा है। दैव के मारे हुए इस मृत्युलोक का तुम विनाश मत करो। महाबाहु राक्षसराज, देखो तो सही, यह मनुष्यलोक ज्ञानशून्य होकर मूढ़ है, परंतु नाना प्रकार के क्षुद्र पुरुषार्थों में आसक्त है। इन्हें यह भी पता नहीं कि कब सुख या दुख सामने आ खड़ा होगा। कहीं लोग गाजे बाजे और नृत्यगान में आनंद मग्न हैं, तो कहीं कितने ही लोग दुख से पीड़ित होकर नेत्रों से आंसू बहाते हुए रो रहे हैं। माता, पिता, पुत्र, पत्नी और भाई के मोह में फंसा यह मनुष्यलोक परमार्थ से भ्रष्ट हो रहा है। इसे अपने बंधन और क्लेश का अनुभव ही नहीं होता। इस प्रकार मोहवश जो लोक परम पुरुषार्थ से वंचित है, उसे क्लेश पहुंचाकर तुम्हें क्या मिलेगा? सौम्य, तुमने मनुष्यलोक को तो जीत ही लिया है, इसमें कोई संशय नहीं। पुलस्त्य नंदन, ये सब मनुष्य तो यमलोक में अवश्य जाएंगे। अतः यदि शक्ति हो तो यमराज को अपने वश में करो। उन्हें जीत लेने पर तुम सबको जीत सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं। नारद जी के ऐसा कहने पर लंकापति रावण ने उन्हें प्रणाम किया और हंसकर बोला, महर्षि, आप देवताओं और गंधर्वों के लोक में विहार करने वाले हैं। युद्ध का दृश्य देखना आपको बड़ा प्रिय है। मैं इस समय दिग्विजय के लिए रसातल में जाने को उद्यत हूं। फिर तीनों लोकों को जीतकर नागों और देवताओं को अपने वश में करके अमृत की प्राप्ति हेतु रस सागर का मंथन करूंगा। देवर्षि भगवान नारद ने कहा, शत्रुसूदन, यदि तुम रसातल को जाना चाहते हो तो इस समय उसका मार्ग छोड़कर दूसरे रास्ते से कहां जा रहे हो? दुर्धर्ष वीर, रसातल का यह मार्ग अत्यंत दुर्गम है और यमराज की पुरी से होकर ही जाता है। नारद जी के ऐसा कहने पर दशमुख रावण शरद ऋतु के बादल की भांति अपना उज्ज्वल हास्य बिखेरता हुआ बोला, देवर्षि, मैंने आपकी बात स्वीकार कर ली। इसके बाद उसने कहा, ब्राह्मण, अब यमराज का वध करने के लिए उद्यत होकर मैं उस दक्षिण दिशा को जाता हूं जहां सूर्यपुत्र राजा यम निवास करते हैं। प्रभो, मैंने युद्ध की इच्छापूर्वक क्रोध से यह प्रतिज्ञा की है कि चारों लोकपालों को परास्त करूंगा। अतः अब मैं यमपुरी को प्रस्थान कर रहा हूं। संसार के प्राणियों को मृत्यु का कष्ट देने वाले सूर्यपुत्र यम को मैं स्वयं ही मृत्यु से संयुक्त कर दूंगा। ऐसा कहकर दशग्रीव ने मुनि को प्रणाम किया और मंत्रियों के साथ दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा।
उसके चले जाने पर धूम्रहित अग्नि के समान महातेजस्वी विप्रवर नारद जी 2 घड़ी तक ध्यानमग्न होकर इस प्रकार विचार करने लगे। आयु क्षीण होने पर जिनके द्वारा धर्मपूर्वक इंद्र सहित तीनों लोकों के चराचर प्राणी क्लेश में डाले जाते और दंडित होते हैं, वे कालस्वरूप यमराज इस रावण के द्वारा कैसे जीते जा सकेंगे? जो जीवों के दान और कर्म के साक्षी हैं, जिनका तेज द्वितीय अग्नि के समान है, जिन महात्मा से चेतना पाकर संपूर्ण जीव नाना प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, जिनके भय से पीड़ित होकर तीनों लोकों के प्राणी उनसे दूर भागते हैं, उन्हीं के पास यह राक्षसराज स्वयं ही कैसे जाएगा? जो त्रिलोकी का धारण पोषण करने वाले तथा पुण्य और पाप के फल देने वाले हैं, जिन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की है, उन्हीं कालदेव को यह राक्षस कैसे जीतेगा? काल ही सबका साधन है। यह राक्षस काल के अतिरिक्त और किस साधन का संपादन करके उस काल पर विजय प्राप्त करेगा? अब तो मेरे मन में बड़ा कौतूहल उत्पन्न हो गया है। अतः इन यमराज और राक्षसराज का युद्ध देखने के लिए मैं स्वयं यमलोक जाऊंगा। 21वां सर्ग। रावण का यमलोक पर आक्रमण और यमराज के सैनिकों का सहार। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, ऐसा विचार कर शीघ्र चलने वाले विप्रवर नारद जी रावण के आक्रमण का समाचार बताने के लिए यमलोक में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा, यमदेवता अग्नि को साक्षी रूप में सामने रखकर बैठे हैं और जिस प्राणी का जैसा कर्म है उसी के अनुसार फल देने की व्यवस्था कर रहे हैं। महर्षि नारद को वहां आया देखकर यमराज ने आतिथ्य धर्म के अनुसार अर्घ्य आदि का निवेदन किया और कहा, देवताओं और गंधर्वों से सेवित देवर्षे, कुशल तो है ना? धर्म का नाश तो नहीं हो रहा है? आज आपके शुभागमन का क्या उद्देश्य है? तब भगवान नारद मुनि बोले, पितृराज, सुनिए, मैं एक आवश्यक बात बता रहा हूं। आप सुनकर उसके प्रतिकार का उपाय कर लें। यद्यपि आपको जीतना अत्यंत कठिन है, तथापि यह दशग्रीव नामक निशाचर अपने पराक्रम से आपको वश में करने के लिए यहां आ रहा है। प्रभो, इसी कारण मैं तुरंत यहां आया हूं कि आपको इस संकट की सूचना दे दूं। परंतु आप तो कालदंड रूपी आयुध को धारण करने वाले हैं। आपकी उस राक्षस के आक्रमण से क्या हानि होगी? इतनी बातें हो ही रही थीं कि उस राक्षस का विमान उदित सूर्य के समान तेजस्वी दूर से आता दिखाई दिया। महाबली रावण पुष्पक की प्रभा से उस समस्त प्रदेश को आलोकित करता हुआ अत्यंत निकट आ गया। महाबाहु दशग्रीव ने यमलोक में आकर देखा, यहां बहुत से प्राणी अपने अपने पुण्य तथा पाप का फल भोग रहे हैं। उसने यमराज के सेवकों तथा उनके सैनिकों को भी देखा। उसकी दृष्टि में यमयातना का दृश्य भी आया। घोर रूपधारी, उग्र स्वभाव के भयानक यमदूत अनेक प्राणियों को मारते और क्लेश पहुंचाते थे, जिससे वे जोर जोर से चीखते और चिल्लाते थे। किन्हीं को कीड़े खा रहे थे, कितनों को भयंकर कुत्ते नोच रहे थे। वे सब दुखी होकर कान फाड़ने वाले स्वर में विलाप कर रहे थे। किन्हीं को रक्त से भरी वैतरणी नदी पार करने के लिए विवश किया जाता था, कितनों को तपाई हुई बालुकाओं पर बार बार चलाकर संतप्त किया जाता था। कुछ पापी असिपत्रवन में, जिसके पत्ते तलवार की धार के समान तीखे थे, विदीर्ण किए जा रहे थे। कुछ को रौरव नरक में डाला गया था। कितनों को खारे जल से भरी नदियों में डुबाया गया और बहुतों को छुरों की धारों पर दौड़ाया जाता था। कुछ प्राणी भूख प्यास से तड़पते थे और थोड़े से जल की याचना करते थे। कोई शव के समान कंकाल, दीन, दुर्बल और उदास, खुले बालों से युक्त दिखते थे। कितने ही अपने अंगों पर मैल और कीचड़ लगाए दयनीय और रूखे शरीर से चारों ओर भागते थे। इस प्रकार के सैकड़ों हजारों जीवों को रावण ने मार्ग में यातना भोगते देखा। दूसरी ओर उसने देखा कि कुछ पुण्यात्मा अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से सुंदर घरों में रहकर संगीत और वाद्यों की मधुर ध्वनि से आनंदित हो रहे हैं। गोदान करने वाले गोरस को, अन्नदान करने वाले अन्न को और गृहदान करने वाले गृह को पाकर अपने सत्कर्मों का फल भोग रहे हैं। अन्य धर्मात्मा पुरुष सुवर्ण, मणि और मुक्ताओं से अलंकृत होकर यौवन मद से मत सुंदर स्त्रियों के साथ अपनी अंगकांति से प्रकाशित हो रहे थे। महाबाहु राक्षसराज रावण ने इन सबको देखा। देखकर उसने अपने पापकर्मों के कारण यातना भोग रहे प्राणियों को पराक्रमपूर्वक बल से मुक्त कर दिया। इससे थोड़ी देर तक उन पापियों को बड़ा सुख मिला। उसके मिलने की न तो संभावना थी और न उसके विषय में वे कुछ सोच सकते थे। उस महान राक्षस द्वारा जब सब प्रेत यातना से मुक्त कर दिए गए, तब उन प्रेतों की रक्षा करने वाले यमदूत अत्यंत कुपित होकर राक्षसराज पर टूट पड़े। तब संपूर्ण दिशाओं से धावा करने वाले धर्मराज के शूरवीरों का महान कोलाहल सुनाई दिया।
तब संपूर्ण दिशाओं से धावा करने वाले धर्मराज के शूरवीरों का महान कोलाहल सुनाई दिया। जैसे फूल पर झुंड के झुंड भौंरे जुट जाते हैं, वैसे ही पुष्पक विमान पर सैकड़ों हजारों शूरवीर यमदूत चढ़ाए। उन्होंने प्रास, परिघ, शूल, मूसल, शक्तियों और तोमरों से उस पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। उन्होंने विमान के आसन, प्रासाद, वेदी और फाटक शीघ्र ही तोड़ डाले। देवताओं का अधिष्ठान भूत वह पुष्पक विमान उस युद्ध में तोड़ा जाने पर भी ब्रह्मा जी के प्रभाव से फिर ज्यों-का-त्यों हो जाता था, क्योंकि वह अविनाशी था। महामना यम की विशाल सेना असंख्य थी। उसमें सैकड़ों हजारों शूरवीर युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। यमदूतों के आक्रमण करने पर रावण के महावीर मंत्री तथा स्वयं दशग्रीव भी वृक्षों, पर्वत शिखरों और यमपुरी के सैकड़ों प्रासादों को उखाड़कर उनकी सहायता से अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करने लगे। राक्षसराज के मंत्रियों के सारे अंग रक्त से नहा उठे थे। संपूर्ण शस्त्रों के आघात से वे घायल हो चुके थे, फिर भी उन्होंने भीषण युद्ध किया। महाबाहु श्री राम, यमराज तथा रावण के महाभाग मंत्री आपस में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से प्रहार और प्रत्याघात करने लगे। तब यमराज के महाबली योद्धाओं ने रावण के मंत्रियों को छोड़कर स्वयं दशग्रीव पर शूलों की वर्षा करते हुए धावा किया। रावण का सारा शरीर शस्त्रों की मार से जर्जर हो गया। वह रक्त से लथपथ होकर पुष्पक विमान पर खड़े हुए फूले हुए अशोक वृक्ष के समान प्रतीत होने लगा। तब बलवान रावण ने अपने अस्त्रबल से यमराज के सैनिकों पर शूल, गदा, प्रास, शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, पत्थर और वृक्षों की वर्षा आरंभ की। वृक्षों, शिलाखंडों और शस्त्रों की यह भयंकर वर्षा भूतल पर खड़े यमराज के सैनिकों पर पड़ने लगी। 22वां सर्ग। यमराज और रावण का युद्ध। वे सैनिक भी सैकड़ों हजारों की संख्या में एकत्र होकर उसके सारे आयुधों को छिन्न भिन्न करने लगे। उसके द्वारा छोड़े गए दिव्यास्त्र का भी निवारण करके वे केवल उस भयंकर राक्षस को ही मारने लगे। जैसे बादलों के समूह पर्वत पर सब ओर से जल की धाराएं गिराते हैं, उसी प्रकार यमराज के समस्त सैनिकों ने रावण को चारों ओर से घेर कर भिंदिपालों और शूलों से छेदना आरंभ कर दिया। उसे दम लेने की भी फुर्सत नहीं दी। रावण का कवच कटकर गिर पड़ा। उसके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। वह उस रक्त से नहा उठा और कुपित होकर पुष्पक विमान छोड़कर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद उसने अपने को संभाला। फिर तो धनुषबाण हाथ में लेकर बड़े हुए उत्साह से युक्त होकर सम्रांगण में कुपित यमराज के समान खड़ा हुआ। उसने अपने धनुष पर पाशुपत नामक दिव्यास्त्र का संधान किया और उन सैनिकों से कहा, ठहरो, ठहरो, कहते हुए उसने धनुष खींचा। जैसे भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर पर पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया था, उसी प्रकार उस इंद्रद्रोही रावण ने अपने धनुष को कान तक खींचकर बाण छोड़ दिया। उस समय उसका वह बाण धूम और ज्वालाओं के मंडल से युक्त होकर ग्रीष्म ऋतु में जंगल को जलाने के लिए चारों ओर फैलते हुए दावानल के समान प्रतीत होने लगा। रणभूमि में ज्वालामालाओं से घिरा हुआ वह बाण धनुष से छूटते ही वृक्षों और झाड़ियों को जलाता हुआ तीव्र गति से आगे बढ़ा और उसके पीछे पीछे मांसाहारी जीव जंतु चलने लगे। उस युद्धस्थल में यमराज के सारे सैनिक पाशुपतास्त्र के तेज से दग्ध होकर इंद्रध्वज की भांति नीचे गिर पड़े। तदंतर अपने मंत्रियों के साथ वह भयानक पराक्रमी राक्षस पृथ्वी को कंपित करता हुआ बड़े जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। यमराज का प्रकट होना अगस्त्य जी ने कहा, रघुनंदन। रावण के उस महानाद को सुनकर सूर्यपुत्र भगवान यम ने समझ लिया कि शत्रु विजयी हुआ और मेरी सेना मारी गई, मेरे योद्धा मारे गए। यह जानकर यमराज के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे उतावले होकर सारथी से बोले, मेरा रथ ले आओ। तब सारथी ने तत्काल एक दिव्य एवं विशाल रथ वहां उपस्थित कर दिया और सामने विनीत भाव से खड़ा हो गया। फिर महातेजस्वी यम देवता उस रथ पर आरूढ़ हुए। उनके आगे प्रास और मुद्गर हाथ में लिए साक्षात मृत्यु देवता खड़े थे, जो प्रवाह रूप से सदा बने रहने वाले समस्त त्रिभुवन का सहार करते हैं। उनके पार्श्वभाग में कालदंड मूर्तिमान होकर खड़ा था, जो उनका मुख्य एवं दिव्य आयुध है। वह अपने तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। दोनों बगल में छिद्ररहित कालपाश खड़े थे और जिसका स्पर्श अग्नि के समान दुहसह है, वह मुद्गर भी मूर्तिमान होकर उपस्थित था। समस्त लोकों को भय देने वाले साक्षात काल को कुपित हुआ देखकर तीनों लोकों में हलचल मच गई। सभी देवता कांप उठे। तदंतर सारथी ने सुंदर कांति वाले घोड़ों को हाका और वह रथ भयानक आवाज करता हुआ वहां पहुंचा, जहां राक्षसराज रावण खड़ा था।
इंद्र के घोड़ों के समान तेजस्वी और मन के समान शीघ्रगामी वे घोड़े क्षण भर में यमराज को वहां ले आए जहां युद्ध चल रहा था। मृत्यु देवता के साथ उस विकराल रथ को आते देख राक्षसराज के मंत्री सहसा वहां से भाग खड़े हुए। उनकी शक्ति थोड़ी थी, इसलिए भय से पीड़ित होकर होश खो बैठे और बोले, हम यहां युद्ध करने में समर्थ नहीं हैं। ऐसा कहकर वे विभिन्न दिशाओं में भाग गए। परंतु समस्त संसार को भयभीत करने वाले वैसे विकराल रथ को देखकर भी दशग्रीव के मन में न तो क्षोभ उत्पन्न हुआ और न भय ही। यमराज और रावण का युद्ध अत्यंत क्रोध से भरे हुए यमराज ने रावण पर शक्ति और तोमर फेंके तथा उसके मर्मस्थानों को छेद डाला। तब रावण ने भी संभलकर यमराज के रथ पर बाणों की झड़ी लगा दी, मानो मेघ जल की वर्षा कर रहा हो। तत्पश्चात उसकी विशाल छाती पर सैकड़ों महाशक्तियों का प्रहार होने लगा। वह राक्षस शल्यों के प्रहार से इतना पीड़ित हो गया कि यमराज से बदला लेने में समर्थ न हो सका। इस प्रकार शत्रुसूदन यम ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए रणभूमि में लगातार 7 रातों तक युद्ध किया। इससे उसका शत्रु रावण अपनी सुदबुद्ध खोकर युद्ध से विमुख हो गया। वीर रघुनंदन, वे दोनों योद्धा रणभूमि से पीछे हटने वाले नहीं थे और दोनों ही अपनी विजय चाहते थे। इसलिए यमराज और राक्षस रावण के बीच उस समय घोर युद्ध होने लगा। तब देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षिगण प्रजापति को आगे करके उस सम्रांगण में एकत्र हुए। उस समय राक्षसों के राजा रावण तथा प्रेतराज यम के युद्धप्रायण होने पर ऐसा प्रतीत हुआ मानो समस्त लोकों का प्रलयकाल उपस्थित हो गया हो। राक्षसराज रावण भी इंद्र की अश्नि के सदृश अपने धनुष को खींचकर बाणों की वर्षा करने लगा, जिससे आकाश ठसाठस भर गया और उसमें तिल भर भी खाली जगह नहीं रह गई। उसने 4 बाण मारकर मृत्यु को और 7 बाणों से यम के सारथी को पीड़ित कर दिया। फिर जल्दी जल्दी लाखों बाण मारकर यमराज के मर्मस्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। तब यमराज के क्रोध की सीमा न रही। उनके मुख से रोष अग्नि बनकर प्रकट हुआ। वह अग्नि ज्वालामालाओं से मंडित, श्वासवायु से संयुक्त तथा धूम से आच्छन्न दिखाई दे रही थी। देवताओं तथा दानवों के समीप यह आश्चर्यजनक घटना देखकर मृत्यु और काल अत्यंत हर्षित हुए। मृत्यु और यम का संवाद तत्पश्चात मृत्युदेव ने कुपित होकर वैवस्वत यम से कहा, आप मुझे छोड़िए, आज्ञा दीजिए। मैं इस पापी राक्षस को अभी मार डालता हूं। हिरण्यकशिपु, नमुची, शंबर, धूमकेतु, बलि, शंभु, वृत्र और बाणासुर ये सब मेरे द्वारा नष्ट हो चुके हैं। कितने ही राजर्षि, गंधर्व, नाग, ऋषि, यक्ष, सर्प, अप्सराएं, समुद्र, पर्वत, सरिताएं और वृक्षों सहित पृथ्वी ये सब मेरे द्वारा ही विनष्ट हुए हैं। फिर यह निशाचर किस गिनती में है? धर्मज्ञ, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं इसे अवश्य मार डालूंगा। मेरी दृष्टि पड़ने पर कोई भी बलवान जीवित नहीं रह सकता। मृत्यु की यह बात सुनकर प्रतापी धर्मराज ने उससे कहा, तुम ठहरो, मैं ही इसे मारे डालता हूं। तदंतर क्रोध से लाल आंखें करके सामर्थ्यशाली वैवस्वत यम ने अपने अमोघ कालदंड को हाथ में उठाया। उस कालदंड के पार्श्व भागों में कालपाश प्रतिष्ठित थे और वज्र एवं अग्नितुल्य तेजस्वी मुद्गर भी मूर्तिमान होकर स्थित था। वह कालदंड दृष्टि में आते ही प्राणियों के प्राणों का अपहरण कर लेता था। फिर जिससे उसका स्पर्श हो जाए अथवा जिसके ऊपर उसकी मार पड़े, उसके प्राणों का सहार करना उसके लिए कौन बड़ी बात थी। ज्वालाओं से घिरा हुआ वह कालदंड राक्षस को दग्ध कर देने के लिए उद्यत हुआ। बलवान यमराज के हाथ में लिया हुआ वह महान आयुध अपने तेज से प्रकाशित हो उठा। ब्रह्मा का आगमन उसके उठते ही सम्रांगण में खड़े हुए समस्त सैनिक भयभीत होकर भाग चले। कालदंड उठाए यमराज को देखकर सभी देवता भी क्षुब्ध हो उठे। यमराज उस दंड से रावण पर प्रहार करना ही चाहते थे कि साक्षात पितामह ब्रह्मा वहां आ पहुंचे। उन्होंने दर्शन देकर कहा, अमित पराक्रमी महाबाहु वैवस्वत, तुम इस कालदंड के द्वारा निशाचर रावण का वध मत करो। मैंने इसे देवताओं द्वारा न मारे जा सकने का वर दिया है। मेरे मुंह से निकली हुई बात असत्य नहीं होनी चाहिए। जो देवता अथवा मनुष्य मुझे असत्यवादी बना देगा, उसे समस्त त्रिलोकी को मिथ्याभाषी बनाने का दोष लगेगा। यह कालदंड तीनों लोकों के लिए भयंकर और रौद्र है। तुम्हारे द्वारा छोड़ा जाने पर यह प्रिय और अप्रिय जनों में भेदभाव न करके समस्त प्रजा का संहार कर डालेगा। यह कालदंड भी पूर्वकाल में मैंने ही बनाया है। यह किसी भी प्राणी पर व्यर्थ नहीं होता। इसके प्रहार से सबकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए सौम्य,
तुम इसे रावण के मस्तक पर मत गिराओ। इसकी मार पड़ने पर कोई एक मुहूर्त भी जीवित नहीं रह सकता। कालदंड के प्रहार से यदि रावण न मरा अथवा मर गया तो दोनों दशाओं में मेरी बात असत्य हो जाएगी। इसलिए हाथ में उठाए हुए इस कालदंड को तुम लंकापति रावण की ओर से हटा लो। यदि तुम्हारी दृष्टि समस्त लोकों पर है तो आज रावण की रक्षा करके मुझे सत्यवादी बनाओ। यमराज का निवृत्त होना। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर धर्मात्मा यमराज ने उत्तर दिया, यदि ऐसी बात है तो लीजिए, मैंने यह दंड हटा लिया। आप हम सबके प्रभु हैं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। परंतु वरदान से युक्त होने के कारण यदि मेरे द्वारा इस निशाचर का वध नहीं हो सकता तो अब इसके साथ युद्ध करके मैं क्या करूंगा। ऐसा कहकर यमराज रथ और घोड़ों सहित वहीं अंतर्धान हो गए। रावण की विजय इस प्रकार यमराज को जीतकर अपने नाम की घोषणा करते हुए दशग्रीव रावण पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर यमलोक से चला गया। तदंतर सूर्यपुत्र यमराज तथा महामुनि नारद जी ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ प्रसन्नतापूर्वक स्वर्गलोक में गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आदिकाव्य रामायण के उत्तरकांड में 22वां सर्ग पूरा हुआ। सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते, भारत वर्षे एक नगरी है, विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की।